बीकानेर में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने राम मंदिर और लोकसभा चुनाव 2024 चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि सेमीफाइनल में जीत के बाद अब फाइनल में क्लीन स्वीप करने जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने भजनलाल सरकार के राम मंदिर दर्शन कार्यक्रम की जानकारी दी। हमारे संवाददाता के सिंह ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से खास बातचीत की। साथ मौजूद हैं राजस्थान के सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी। बात करते हैं सर, बीकानेर विजिट पे हैं। बीकानेर विजिट के दौरान हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राजस्थान सरकार के 100 दिन की योजनाओं की अगर बात करें, 50 दिन निकल चुके हैं, तो क्या माने किस तरह की? देखिए, जब भी नई सरकार बनती है, सरकार बनने के पहले 100 दिन बाद महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी सरकार ने भी 100 दिन की कार्य योजना बनाई है। मैंने मेरे विभाग की 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई, लेकिन मुख्य रूप से हमने काम करने के लिए 60 दिन का एक्शन प्लान बनाया, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। प्रयास हमारा यह है कि 100% जो हमने एक्शन प्लान तैयार किया उसको पूरा करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विभाग की जो एक्शन प्लान हमने बनाए हैं वो 100% पूरा कर लेंगे। चुनाव आचार संहिता से पहले पहले का प्रयास हमारा रहेगा। सर, छात्रावासों की बात करें, आपके विभाग में छात्रावास भी खूब हैं, उनको उनमें तमाम तरह की शिकायतें भी आती रहती है, तो उनको किस तरह से आगे, या अभी तक कुछ आपके पास इस तरह का? देखिए, हमने अभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग ली है, विभाग के अधिकारियों की दूसरी मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है। अभी हमने स्कॉलरशिप के मामले में लगभग 311 के करीब ऐसे जो यूनिवर्सिटी थी, एनजीओ थे, जो वहाँ स्कॉलरशिप के मामले, उनको हमने ब्लैकलिस्ट किया है। कहीं हमें करप्शन की रिपोर्ट मिली थी तो हमने अधिकारियों के साथ बैठकर उसको किया। निश्चित ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। जो चुनाव हुए, उस चुनाव की अगर हम बात करें, तो लगभग राजस्थान सहित कुछ जगहों पर जहां आपने चुनाव जीता है, उसको एक तरह से मान सकते हैं सेमीफाइनल आपने जीता है। फाइनल राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। अब की बार भारत में 400 के पार का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ये जो अभियान है, न भारतीय जनता पार्टी का, न किसी दल का है, ये 140 करोड़ भारतीयों का अभियान है। और इस अभियान में इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं सोचता हूँ आजादी के बाद जब से चुनाव होने लगे, सबसे ज्यादा स्पष्ट बहुमत अगर कहीं मिलेगा तो इस बार मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बहुत बड़ी बात है। हालांकि पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में जहां भी हिंदू रहते हैं वो सब जगह बहुत गर्व की बात है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का सपना था, हमारे ऋषि मुनियों का सपना था कि हम लोग 21वीं सदी में भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखेंगे। आज उस नरेंद्र नाथ दत्त की जो कल्पना थी उसको नरेंद्र मोदी के रूप में एक राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रीय नेता कह सकते हैं, वैश्विक नेता कह सकते हैं, वो पूरा कर दें।